नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वेरी क्लासेस। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। आ जाओ सभी फटाफट जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो एक बार सभी बच्चे, है ना। बिल्कुल, जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि हम जो है आप सभी के लिए एक नई सीरीज में आपको शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि बाकी जो एग्जाम ओरिएंट क्लास है अपनी सीईटी की वगैरह वो तो चल ही रही है आपके शाम के समय, यानी रात को 9 बजे की। ठीक है, अब मॉर्निंग का समय थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ। बदलने का मेरा विचार इसलिए है क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जाम में ये जो राजस्थान अध्ययन की आपकी बुक्स है क्लास 6 से लेकर 12 तक की, ठीक है, बिल्कुल 10 तक की तो अभी भी आप सबको पता होगा, लेकिन 11 12 की भी जो है पहले बुक आया करती थी और उससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है 6 क्लास से आज आपकी नई एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से याद रखना राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है कौन सी आपके 6 से लेकर 12 तक की जो बुक्स है वो सभी की सभी बुक्स हम वन बाय वन एक एक चैप्टर जो है उसका मैं आपको पूरा पूरा कवर करवाऊंगा। ठीक है, और शुरुआत कर रहे हैं हम किसकी, हमारा राजस्थान क्लास 6 की जो बुक है कौन सी, हमारा राजस्थान क्लास 6 का भाग फर्स्ट जो है वो हम आज जो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं इस बुक से। और रेगुलर ये क्लास आपको मिलने वाली है। ठीक है, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। सुबह 7 बजते ही घंटी ऑन रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आपको जो है क्लास की घंटी तुरंत सुनाई दे और आप क्लास में आ जाओ। ठीक है, और इस क्लास में हम देखेंगे पूरा पूरा आपका एमसीक्यूज बेस रहने वाला है। ये लाइन टू लाइन एक भी एमसीक्यूज क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है इस बुक में से, इतना मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सभी प्रकार से मैंने इसमें क्वेश्चन बनाए हैं और बिल्कुल लेटेस्ट जो आपका पैटर्न है, ये नवीन जो बुक आई है ना 2026 के अंतर्गत उस पर आधारित है ये। और इसके अलावा कथन, कारण, मिलान, ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस बार नया जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम पैटर्न का, उस पैटर्न के आधार पर जो है हम सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले। ठीक है, तो लाइव क्लास का अपना समय कौन सा रहेगा, ये सुबह के 7 बजे का समय रहेगा, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। आज थोड़ी सी क्लास है स्टार्टिंग की, इसलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर जो है थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ उस क्लास के बारे में। ठीक है, तो बोर ना समझे और क्लास को अच्छे से ध्यान से आपको रेगुलर अटेंड करनी है। और बार बार मैं बता रहा हूँ यहाँ से जो है क्वेश्चन परीक्षा में सीधे सीधे चप रहे हैं, तो बिल्कुल हमें जो है इसको भूलना नहीं है। इन बुक्स को इतनी शानदार तरीके से एमसीक्यूज के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा, साथ में पीवाईक्यूज भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं आपके। ठीक है, लाइन टू लाइन एमसीक्यूज रहेंगे पूरे पूरे, एक लाइन भी नहीं छोड़ी। आप चाहो तो किताब को साथ में लेके बैठ जाओ और मैच भी करते चलना कि सारे क्वेश्चन सर ने शामिल करे या नहीं करे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक और अपडेट कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को मैंने साथ में मैप का प्रयोग भी कराया है, कुछ फोटोज का प्रयोग भी कराया है ताकि आसानी से सारी चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। करते हैं आज की क्लास की आगाज। तो चलिए सभी फटाफट एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपके सामने आ चुका है और सभी को याद रखना है क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं और लास्ट में बताना भी है आपको कि कितने क्वेश्चन आज की क्लास में आपके करेक्ट हुए। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी जानकारी मैं आपको इसी क्लास में आज देने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो कहाँ मिलेगी वो भी सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर आज देने वाला हूँ, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। सभी बच्चों को जो है क्लास को अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपके क्या, राजस्थान और राजनीतिक और भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में भारत एशिया महाद्वीप के किस विशिष्ट भाग में अवस्थित है तथा वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत यह कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, बताओ। देखिए कौन सा ऑप्शन लगाएगी यहाँ पर करेक्ट, जरा फटाफट कमेंट करो देखिए जल्दी से। बिल्कुल, बात देखो यहाँ पर एक साथ कितने क्वेश्चन पूछे गए वो ध्यान से सुनना है। देखो एक तो एशिया महाद्वीप के कौन से विशिष्ट भाग में, एक तो ये प्रश्न पूछा गया, तो कौन से भाग में, पहले ये देखो आप भारत को, तो ये लिखा हुआ यहाँ पर भाग आपके सामने देखो। ठीक है, कौन से भाग में है ये एशिया महाद्वीप के, तो इसको समझो पहले आप। तो ये आपका आ गया देखो मैप। अब इस मैप में ध्यान से देखना है, ये पूरा ग्लोब है। अब ग्लोब में हमें बात करनी किसकी, ये जो एशिया दे रखा है यहाँ पर केवल एशिया, यानी ये इतना इतना जो दिख रहा है आपको ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपके एशिया महाद्वीप होगा। इसमें कौन सा, ये जो है एशिया महाद्वीप जो दिख रहा है इस प्रकार का, ये पूरा आपके क्या है एशिया महाद्वीप है। अब एशिया महाद्वीप को अगर हम डिवाइड करें इस प्रकार से आपके, तो भारत जो है वो कितने कौन से भाग में है याद रखना, एशिया महाद्वीप के भारत कौन से भाग में, ये आपके उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग, ठीक है, ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग एशिया महाद्वीप का। तो एशिया महाद्वीप के भारत कहाँ पर, ये है यहाँ पर भारत अपना, तो कहाँ पर है भारत, एशिया के दक्षिणी भाग के अंतर्गत। क्या ऑप्शन करोगे यहाँ पर करेक्ट, तो देखो जरा ध्यान से, ये दक्षिणी भाग कहाँ पर, ये दक्षिणी भाग यहाँ पर आ रहा, देखो ये, बाकी यहाँ पर दक्षिण भाग नहीं है, इसको काट दो। यहाँ पर दक्षिण पूर्वी कह रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ दक्षिणी भाग कह रहा है, ये बिल्कुल दक्षिण भाग हो सकता है। ठीक है, फिर देखो आगे नेक्स्ट दूसरा क्या कह रहा है आगे, तथा वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत यह कितने राज्य है, राज्य कितने हैं इसमें ये देखना है, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है ये भी देखना है इसमें।
ठीक है, राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो राज्य कितने, 29 है क्या, नहीं है, तो पहले से कटा हुआ है। देखो 28 राज्य या 27 राज्य तो है ही नहीं, तो ये भी कट जाएगा आपके। बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन बचा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है राजस्थान के अंतर्गत, सॉरी भारत के अंतर्गत, तो बी ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैप से मैं और समझा दूं आपको। ये देखो भारत आपके सामने, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लो आप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, कितने हो गए, 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, थोड़ा सा मैप और समझो। देखो ये वर्तमान में भारत की स्थिति है। भारत के जो 28 राज्य हैं, कितने राज्य है, 28 राज्य जो है वो आप इस मैप से अच्छे से देख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान राज्य के वर्तमान भौगोलिक एवं प्रशासनिक स्वरूप के अस्तित्व में आने का मुख्य आधार क्या था और यह प्रक्रिया कितने वर्षों के मध्य निरंतर चली थी। देखो पहली बात तो ये पूछी गई है कि स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान जो है वर्तमान स्वरूप में कैसा है, उसका आधार क्या था। एक तो ये चीज, एक तो उसका आधार बताना है कि उसका मेन आधार क्या था। दूसरा पूछ रहा है यहाँ पर आपके कि ये जो प्रक्रिया है वो कितने वर्षों तक चली थी, राजस्थान का एकीकरण जो है कितने वर्षों तक कंप्लीट हुआ था, ये भी देखना साथ। ठीक है, कब से कब तक चली थी ये देख लो आप साथ में, प्रश्न के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। तो थोड़ा सा मैप देख लेते। मैप इसमें देखो, ये देखो, ये आपके भारत है, पूरा पूरा भारत में राजस्थान कहां पर है, तो ये आप देख सकते हो राजस्थान की ये स्थिति। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है, तो भारत का भाग देख लो जरा एक बार, कौन सा, ये हो गया यहाँ पर आपके 2 डिवाइड, ये इस प्रकार से हो गया डिवाइड। अब देख लो आप भारत के अंतर्गत ये कौन सा होगा, उत्तरी भाग, ये हो जाएगा भारत का दक्षिणी भाग, ये हो जाएगा पूर्वी भाग और ये हो जाएगा पश्चिमी भाग। ठीक है, अब इसको देखो, मैं मैप को इसलिए शामिल कर रहा हूं ताकि सारी चीजें क्लियर होती चली जाए। ठीक है ना, हमें केवल आरबीएससी बुक्स को रटे रटे तरीके से नहीं पढ़ना है, उसमें प्रैक्टिकली मैप वगैरह जहां भी यूज है, फोटोज कुछ यूज हो, पिक्चर्स कुछ लगे, तो वो भी मैं सारी इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब देख लो आप, ये भारत के देखो इस तरफ है यानी कि पश्चिमी भाग में, फिर इस तरफ उत्तर की तरफ भी है, तो क्या कहोगे, उत्तर पश्चिमी भाग, क्या कहोगे, उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, तो राजस्थान भारत के कौन से भाग में है, देखो जरा यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भाग जरा यहाँ पर है कि नहीं, ये कंडीशन सिर्फ याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने पूछा गया कि कौन से आधार था, तो आधार क्या था इसमें, उसमें देखो आधार पुनर्गठन आयोग का कोई आधार नहीं था, ब्रिटिश प्रांत का सीधा कोई विलय नहीं था, राज्य एकीकरण की प्रक्रिया थी, बस राज्य एकीकरण की प्रक्रिया का जो आधार था बस यही है। ठीक है, यही प्रक्रिया चलाई गई थी जिसके माध्यम से, और ये प्रक्रिया ही इसका आधार है। ठीक है, और कब से कब तक याद रखना, तो 1948 से लेकर 1956 तक जो है ये एकीकरण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल अपना सभी लगा देंगे करेक्ट। अच्छा, इसमें समय कितना लगा था बताओ जरा एक बार मुझे, 8 वर्ष और कुछ टाइम लगा था। ठीक है, तो काउंट कर लो कितने कितने लगे थे, 8 वर्ष, महीने कितने थे और दिन कितने थे, वो एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये राजस्थान की वो स्थिति है जो एकीकरण से पहले थी। ठीक है, मतलब ये एकीकरण दूसरा, देखो मत्स्य संघ, ये राजस्थान संघ बना था दूसरे चरण में। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे देखा जाए तो ये आप कह सकते हो इसमें कौन कौन थे, क्या क्या थे, इस प्रकार की राजस्थान की कंडीशन थी उसमें। ठीक है, फिर देखो वर्तमान राजस्थान की ये स्थिति है। वर्तमान राजस्थान में कितने जिले, तो याद रखना 41 जिले हैं मानचित्र में। ठीक है, अभी जो राजस्थान जिला पुनर्गठन अधिनियम बना था 2025 का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पुराने जिले दे रखे ग्रीन के अंतर्गत, फिर नवीन जिले दे रखे और कुल जिले दे रखे यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कौन सी चीज अपने पास में, पुराने जिले और नवीन जिले। नवीन जिले कितने बने, 8 बने अभी। ठीक है, कौन कौन से बने, एक तो फलोदी बना, देखो यहाँ पर फलोदी की बॉर्डर टच हो रही, ध्यान रखना। एक तो गंगानगर, ठीक है, यहाँ पर बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, ये बॉर्डर टच हो रहे कौन, 1 2 3 और 4 पाकिस्तान से। ठीक है, ध्यान रखना इसको, भूलना नहीं। तो एक तो बना कौन सा आपके फलोदी, दूसरा कह सकते हैं डीडवाना, कुचामन, फिर यहाँ पर देखो बालोतरा हो गया, फिर यहाँ पर ब्यावर हो जाता है, यहाँ पर सलूबर हो गया, फिर यहाँ पर कुछ और बने हुए दिखाई नहीं दे रहा अच्छा से। ठीक है, लेकिन ये एक डिग यहाँ पर बना हुआ देखो आपके। ठीक है, कोटपुतली बहरोड यहाँ पर बना हुआ देखो, ये एक, ये यहाँ पर क्या खैरथल तिजारा देखो यहाँ पर ये बना हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर क्लियर आपके हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की उनकी सही दिशा के साथ में पहचान करनी है। पड़ोसी राज्य जो है उसका सही दिशा, कौन सी दिशा में कौन सा राज्य ये बताना। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैप देख लो आप, ये देखो आप, ये लिखा हुआ कौन सा यहाँ पर, हरियाणा, ये हो जाएगा यहाँ पर पंजाब, पंजाब हरियाणा, फिर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात। टोटल 5 राज्य है, राज्य है जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब उत्तर में कौन है, देखो पंजाब है, उत्तर में कौन है, पंजाब, तो उत्तर में पंजाब का देखो, उत्तर में पंजाब यहाँ पर हो जाएगा, उत्तर में पंजाब यहाँ पर हो जाएगा, ये उत्तर में गुजरात ये नहीं है यहाँ पर, इसको काट दो और ये भी काट दो। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, पूर्व में कौन है, पूर्व में कौन है, कहाँ गया पूर्व वाला, ये देखो पूर्व में कौन है, ये उत्तर प्रदेश, कौन है, उत्तर प्रदेश, तो पूर्व में आ जाओ उत्तर प्रदेश, पूर्व में क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा ना। देखो पूर्व में ये उत्तर प्रदेश है,
फिर यहाँ इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको काट दो, पहले से काट दो, ये तो पूरा पूरा गलत ही हो गया आपका, ठीक है। फिर देखो पूर्व में उत्तर प्रदेश क्या रहा ना, ये पूर्व में हरियाणा है क्या, नहीं है, ये गलत है, यहाँ पर ये आ गया रॉन्ग, देखो तो ये भी हो गया आपके रॉन्ग, ठीक है। बचा कौन, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। फिर दक्षिणी पूर्व में कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ये देखो यहाँ पर ये दक्षिणी भाग यहाँ पर है, ये दक्षिणी है, और ये आपके कौन सा पूर्वी भाग है, ठीक है। दक्षिण पूर्व के बीच में आया वो कौन, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर देखो आगे, फिर कह रहा है कौन सा दक्षिणी भाग में कौन है, गुजरात है। दक्षिणी भाग में ये लगा देंगे आप कौन सा, गुजरात, ये देखो यहाँ पर मैप में दे रखा है, ये आपके कहाँ गया मैप, ये देखो ये दे रखा है गुजरात दक्षिणी भाग के अंदर यहाँ, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब की कितनी सीमा लगती है याद रखना, 89 किलोमीटर, कितनी लगती है 89 किलोमीटर, ठीक है। हरियाणा की कितनी लगती है याद रखना, 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कितनी लगती है याद रखना, 877 किलोमीटर, ठीक है। फिर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कितनी सीमा लगती है, सबसे ज्यादा लगती है याद रखना 1600 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम किसकी लगती है, पंजाब की है ना। गुजरात की कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी नोट करके याद कर लेना, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है रेड क्लिफ रेखा, वो कितनी लगती है याद रखना, 1070 किलोमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, ए ऑप्शन पे बिल्कुल अपना सभी का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ में सबसे विस्तृत लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जो राज्य के पूरे दक्षिणी पूर्वी भाग को घेरता है, बताओ। हाँ जी, प्रश्न क्या कह रहा है, वापस समझ लो एक बार। सबसे विस्तृत लंबी सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा बताओ, कौन सा राज्य बनाता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। हाँ, जो राज्य के पूरे दक्षिणी पूर्वी भाग को घेर लेता, अभी हमने देखा, देखो मैप में, ये देखो यहाँ पर, ये देखो दक्षिणी भाग है और ये पूर्वी भाग है, और सबसे लंबी किसकी लग रही है, मध्य प्रदेश की लग रही है ना, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा आपके, सी ऑप्शन कर दो करेक्ट। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, मध्य प्रदेश, बिल्कुल इसमें सही रहेगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखो कितनी लगती है मध्य प्रदेश सीमा, कितनी लगती है, अभी देखिए हमने कितनी यहाँ पर 1600 किलोमीटर, कितनी लगती है 1600 किलोमीटर, ठीक है। ये भी साथ में याद रखो, सबसे अधिक है, ध्यान रखना ये सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान पड़ोसी राज्यों की अवस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर पूर्णतः सत्य है, ये बता। पड़ोसी राज्य जो है उसकी अवस्थिति देखकर बताना है कि सत्य कथन कौन सा होगा। फटाफट देखो जरा, मैप है क्या यहाँ पर, मैप नहीं है, मैप पीछे ही देख लिया हमने, ये वाला मैप यहाँ पर, ठीक है। अवस्थित जो दे रखी है ना, ये वाला सारे अवस्थित दे रखी है यहाँ पर, ये इसको देखकर जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सत्य कथन देखना अभी, फिफ्थ के अंदर फटाफट देखो जरा। हाँ, फर्स्ट देखो आप क्या कह रहा है, हरियाणा राज्य राजस्थान के केवल दक्षिणी सीमा को पर स्पर्श करता है क्या, नहीं। हरियाणा कहां पर, देखो हरियाणा यहाँ पर ये इस तरफ है, यानी कि ये आपके पूर्वी भाग के अंतर्गत है, ये हमने क्या कहते हैं उसको, उत्तर पूर्व के अंतर्गत है, ये नहीं ये उत्तर होगा यहाँ पर, उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तर और पूर्व के बीच में है वो हरियाणा, तो यहाँ पर उत्तर पूर्व के बीच में है ही नहीं ना, ये तो क्या कह रहा है, दक्षिणी सीमा को स्पर्श करता है, नहीं भाई ये तो गलत होगा इसमें। गुजरात राज्य राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग को स्पर्श करता है कि नहीं, ये भी गलत है, क्यों, देखो जरा, उत्तर पूर्व बोला, ये गुजरात का दक्षिण में है, ना कि उत्तर पूर्व के अंदर, उत्तर पूर्व का मतलब ये वाला बेल्ट यहाँ पर, तो ये नहीं है, इसमें गलत हो जाएगा। फिर देखो आगे, पंजाब राज्य राजस्थान के ठीक ऊपर उत्तर में स्थित, बिल्कुल सही है, ठीक है। और मानचित्र में इसकी स्थिति श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ के ऊपर दर्शाई गई है, ये देखो जरा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये पंजाब है, हनुमानगढ़ इसके ऊपर हो रहा ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पर श्री गंगानगर ये हो गया, हनुमानगढ़ ये हो गया, इसके ऊपर दर्शाई गई, बिल्कुल सही है, और उत्तर में बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब कौन सा कथन यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा सभी का, सी ऑप्शन लगा देकर, बाकी ये भी आपके रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, सी लगा दो सही। नेक्स्ट देखो फिर आगे, भौगोलिक दृष्टि से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग, याद रखना भारत के कौन से भाग में स्थित है राजस्थान, याद रखना उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर, अभी देखते हैं मैप के माध्यम से, ठीक है। अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार तथा इसके कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है, ये बताना, ठीक है। हाँ, मतलब इसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार देखना, क्या देखना, अक्षांश और देशांतरी विस्तार को भी साथ में देखना, दो चीजें नोटिस करनी इसमें, ठीक है। तो मैप देखो थोड़ा सा, अब ये भी क्या कहा गया मैप, भारत के उत्तर पूर्वी भाग, अभी हमने यहाँ पे देखा, देखो मैंने बताया था आपको, ये वाला भारत का मैप, ये भारत का मैप कहाँ पे, उत्तर पश्चिम हो गया ना, ये देखो ये राजस्थान कहाँ पर है, ये उत्तरी भाग, ये पश्चिम भाग, तो इसी बीच में है राजस्थान, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये तो ऑप्शन होगा, आपने बात यहाँ पर क्लियर। अब यहाँ पर क्या वेरीफाई करना हमें, और दूसरी चीज, हाँ दूसरी बात, इसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार देखना, तो यहाँ पर देखो मैप में, ये देखो आप अक्षांशी विस्तार कितना है, अक्षांशी विस्तार कितना है, एक मिनट पेन गायब हो गया, वापस ले आता हूँ, लो ये आ गया आपके सामने, अक्षांशी विस्तार कितना, जरा देखो फटाफट, ये अक्षांशी विस्तार कितना है, देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहां से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, यानी 23 3 से 30 12 क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। तो देखो यहाँ पर कहाँ है, 23 3 से 30 12 उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर देखो ये कुछ है क्या, देखो जरा एक बार क्या करेंगे करेक्ट ऑप्शन इसमें। हाँ, और कोई प्रश्न पूछा क्या इसमें साथ में, इसके कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा कुल क्षेत्रफल भी देखना है, कुल क्षेत्रफल भी देखना है, कुल क्षेत्रफल भी देखना है, ठीक है।
बिल्कुल। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, राजस्थान के अक्षांश से दक्षिणी विस्तार तथा इसके कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो देखो ये बात तो सही है यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा इसमें, ये तो यहाँ पर रॉन्ग दे रखा आपने। दोनों चीजें देखनी, कौन सा उत्तर पूर्वी भाग में है और दूसरा यहाँ पे क्षेत्रफल भी देखना है और फिर अक्षांश देशांतर विस्तार भी देखना है या नोटिस करना है, ठीक है। तो ये देखो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर 69 से वाले देखो क्या था 69-30 डिग्री से लेकर 78-17, ये भी सही बात है। देशांतर भी यहाँ पर सही बता रहा है 78-17, ये भी देशांतर के मध्य, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, पूर्णतः सत्य पूछा गया है और ये सारी चीजें मिलनी चाहिए इसके अंदर। देखो यह भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना 41% भाग पर फैला हुआ है, ये बात भी बिल्कुल सही 10.41%, तथा इसका कुल क्षेत्रफल जो है कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मतलब यहाँ पे आपको जो देशांतरी अक्षांशीय विस्तार नहीं बताना है, केवल क्या करना है, राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार तथा इसके कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे पूर्णतः सत्य होगा। तो अगर देखो अक्षांश और देशांतर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ये भी सही होगा, ठीक है। और अगर कुल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो क्या करोगे, ये आप यहाँ पर कर देंगे बी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ए और बी जो है बिल्कुल दोनों ही करेक्ट करेंगे, हम दोनों ही करेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, राजस्थान के भौगोलिक विस्तार के संबंध में राज्य की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की सीमा लंबाई जो है वो किलोमीटर में युग्म कौन सा है तथा राज्य की कुल सीमा की रेखा कितनी है, बताओ। क्वेश्चन को दो दो साथ में मॉडिफाई करा हुआ है, ध्यान से देखना जरा कौन सा ऑप्शन करेंगे इसमें करेक्ट। हाँ जी, अच्छा एक लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा और देखो, देखो ये जो लंबाई चौड़ाई दे रखी है इसको भी देख लो, क्या कह रहा है यहाँ पर आपके राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 869। देखो उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण ये कितने हैं यहाँ पर 826 है, तो मतलब 869 नहीं है उत्तर से दक्षिण, तो ये तो हो जाएगा रॉन्ग बिल्कुल आपके, ठीक है। यहाँ पर स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की, देखो राज्य की कुल स्थलीय सीमा लगभग कितनी है 5,290 है क्या, नहीं ये भी गलत है आपको, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें बताओ देखिए क्या कह रहा है। पहला तो आपके भौगोलिक विस्तार के संबंध में राज्य की उत्तर से दक्षिण देखना है, उत्तर से दक्षिण, ये देखो उत्तर से ये उत्तर है और ये दक्षिण, उत्तर दक्षिण कितना है 826 किलोमीटर, कितना है 826 किलोमीटर, यानी ये उत्तर से दक्षिण का होगा, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, तो ये नहीं होगा इसमें उत्तर दक्षिण, ये भी नहीं होगा उत्तर दक्षिण, ठीक है। फिर देखो आगे क्या कह रहा है दूसरा, पूर्व से पश्चिम, तो ये पूर्व से पश्चिम देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर ये पूर्व से पश्चिम इस तरफ जाना है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके 669, 869 कितना हो जाएगा यहाँ पर 869, ये 869 कहां पर है जरा देखो इसमें, अच्छा पेन गायब हो जाता बार बार, अरे पेन कहाँ गया, एक मिनट जरा, हाँ जी पेन कहाँ गायब हो गया, जस्ट वेट, सही दिख रहा है कोई बात नहीं, पेन को वापस लेके आ जाता हूँ, पेन गायब बहुत ज्यादा हो रहा है बार बार, वापस क्लिक कर, चलो बताओ देखिए इसमें क्या करेंगे करेक्ट ऑप्शन। हाँ दूसरा पूछ रहा है कौन सा आपके 869 कहा ना, तो ये उत्तर पश्चिम की कितने 869, उत्तर पूर्व पश्चिम कहां पर है, हाँ पूर्व पश्चिम 69 बिल्कुल सही, 869 बिल्कुल सही, दोनों सही आ रहा है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है आपके, इसके अलावा ये तो हो गया, इसके अलावा देखो ये तो ये हो गया, राज्य की कुल सीमा कितनी है बताओ, कुल सीमा भी देखनी साथ में, कितनी कुल सीमा बताओ देखिए, कितनी कुल सीमा कितनी होगी, हाँ कुल सीमा कितनी होगी, बिल्कुल सही 5,920, कितनी है 5,920, ये कुल अंतरराष्ट्रीय, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं, ये भी गलत है इसमें, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्या ऑप्शन करेंगे बी ऑप्शन कर देंगे सभी करेंगे, कौन सा बी ऑप्शन करेंगे बिल्कुल 826 उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कितनी होगी 869 और कुल सीमा कितनी हो जाएगी 5,920, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या ऑप्शन लगाओगे सभी, फिर बी ऑप्शन कर दो अपना करेक्ट यहाँ पर। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान के 41 जिलों के क्षेत्रफल एवं भौगोलिक स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य दे रहेगा बताओ देखिए, 41 जिलों की स्थिति देखनी है और हाँ 41 जिलों के क्षेत्रफल और स्थिति के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा तथ्य यहाँ पर असत्य दे रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ फर्स्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखो जरा, पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के आधार अनुसार बड़े हैं, जिसमें जैसलमेर राज्य का सबसे बड़ा जिला, ये बात बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वी राजस्थान में स्थित डिग राज्य का सबसे छोटा जिला, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। असत्य पूछा गया यहाँ पर, ध्यान से देखना इसको, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त धौलपुर जिले में होता है क्योंकि यह सबसे पूर्वी जिला, ये बात बिल्कुल सही है, सबसे पहले सूर्योदय भी यहाँ पर होता है, सबसे पहले सूर्यास्त भी जो है यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर देखो धौलपुर जिले के सबसे पूर्वी होने के कारण
यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी राज्य का सबसे छोटा जिला क्या नहीं है, ये गलत। छोटा जिला कौन होगा? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन है? डी होगा राज्य का सबसे छोटा जिला, ठीक है। तो ये गलत है, इसमें कौन सा डी वाला ऑप्शन डी सत्य होगा। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। नवगठित माने जाने वाले जिलों खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरौल को राजस्थान के किस संभाग यानी डिवीजन के अंतर्गत शामिल किया गया? बताओ देखिए, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरौल को कौन से संभाग में शामिल किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो संभाग की थोड़ी सी मैं लिस्ट बता दूं एक बार, यहाँ पर ध्यान से देखना। इसमें खैरथल, तिजारा पूछा गया ना मैं, तो कहां पर है खैरथल? देखो यहाँ पर ये आपके खैरथल, तिजारा कहा है? ये खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरौल दो पूछा गया। कहां पर होगा? ये जयपुर के, कहां पर है ये? जयपुर के। कौन कौन से? देखो यहाँ पर जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। खैरथल, तिजारा कहां पर आ गया? जयपुर में आ गया। आपने कहां पर आ गया? जयपुर का। देखो होगा सी ऑप्शन कर दो सभी यहाँ पर कैट, ठीक है। ये नवीन संभाग के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया। थोड़ा सा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैप पूरा देख लो आप। राजस्थान के 7 संभागों और उनसे संबंधित जिलों के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन गलत है? यहाँ पर बताओ। जिला और 7 संभाग है, उन 7 संभाग के अकॉर्डिंग जो जिले हैं उनको देखना है, ठीक है। कौन सा यहाँ पर आपके गलत दे रखा है? तो देखो जरा पहले, हाँ, जोधपुर संभाग, फलोदी, बालोतरा, सिरोही और बाड़मेर। जोधपुर देखो कौन कौन है? जोधपुर यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला देखो, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, सिरोही और बाड़मेर। फलोदी हो गया, देखो फलोदी, बालोतरा, सिरोही और बाड़मेर सभी इसमें है ना। ये तो परफेक्ट है, फिर गलत नहीं है, अपने आप बिल्कुल सही होगा। फिर देखो आगे उदयपुर संभाग, सलुम्बर, राजसमंद। देखो सलुम्बर तो है इसमें, राजसमंद भी है, ये भी सारा है इसमें, ठीक है। प्रतापगढ़ भी हो जाएगा और बांसवाड़ा भी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही, ये भी सही है आपकी, गलत नहीं है। अजमेर संभाग में देखो ब्यावर हो जाएगा, डिडवाना कुचामन हो जाएगा, टोंक हो जाएगा और नागौर भी हो जाएगा, यानी ये भी सही है। जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग देखो डिग, डिग भरतपुर में है, बिल्कुल सही, सही है ना। हाँ बिल्कुल सही है। फिर देखो करौली भी सही है, सवाई माधोपुर से ये नहीं है, बूंदी नहीं है। बूंदी किसमें याद है? बूंदी होगा आपके किसमें? कोटा कहते हैं। कहां पर है? कोटा संभाग। देखो जरा एक बार यहाँ पर गलत कैसे हो रहा है, कौन सा था आपने? भरतपुर है ना, ये भरतपुर देखो यहाँ पर, भरतपुर खुद हो जाएगा, डीग हो जाएगा, ठीक है, धौलपुर हो जाएगा, करौली हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा, यानी बूंदी नहीं है था इसमें, ठीक है। बाकी आप इसको देखकर अच्छे से समझ सकते हो कि बीकानेर संभाग में कौन कौन से? बीकानेर, चूरू, गंगानगर व हनुमानगढ़, ठीक है। फिर अजमेर में कौन से हो जाएंगे? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन। फिर कोटा में कौन कौन से हो जाएंगे? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ठीक है। उदयपुर में कौन से हो जाएंगे? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूपर। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे अधिक जिले जो है कहां पर है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने? जयपुर में 7, कितने हैं? 7 है, ठीक है। फिर देखो जोधपुर में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने? जोधपुर में 8 हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो बीकानेर में 1 2 3 4, कितने बीकानेर में? बीकानेर में पहले भी 4 ही थे, अभी 4 ही है। फिर देखो अजमेर में 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाएंगे? 6, अजमेर में कर देंगे 6। फिर देखो कोटा में कितने? 1 2 3 4, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, क्या करेंगे यहाँ पर? 4। फिर देखो आगे उदयपुर में 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 7। फिर देखो आगे भरतपुर में 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे? 5। तो ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है, कौन कौन से 2 संभाग हैं जिसमें समान जिले हैं? तो समान जिले किसमें है? देखो यहाँ पर एक तो जयपुर में 7 है और दूसरा उदयपुर में 7 है। तो जयपुर और उदयपुर जो है दोनों में कितने कितने? 7 7 जिले शामिल है दोनों ही संभाग के अंदर, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके लिए और पूछा भी गया एग्जाम में भी, सेकंड ग्रेड के आसपास एग्जाम में, ठीक है। सबसे अधिक किसमें? जोधपुर में, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जोधपुर में कितने? 8, सबसे अधिक किसमें? जोधपुर के अंदर, इसके अलावा 8 और किसी में नहीं है। फिर जोधपुर में सबसे अधिक होगा 8, फिर उसके बाद में जयपुर और उदयपुर में दोनों रूप में समान हो जाएगा। जयपुर, ये जयपुर में 7 है और उदयपुर में भी 7 है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो 6 किसमें दे रखे हैं यहाँ पर आपके? ये होगा अजमेर में 6 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 5 कहां पर? भरतपुर में है और 5 कहीं नहीं। फिर यहाँ पे 4 दे रखा बीकानेर में और कोटा में हो जाएगा 4। तो ये भी एक इंपोर्टेंट पता है, कोटा और बीकानेर में 4 4 है, ध्यान रखना, ठीक है। और जयपुर और उदयपुर में 7 7 है, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, याद रखना। तो क्लियर क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा करेंगे? आप डी लगा दो सभी करेंगे, जो कि रॉन्ग दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। राजस्थान की सीमाओं के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में राज्य की दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी सीमा क्रमशः किन पड़ोसी राज्यों द्वारा बनाई जाती है? बताओ देखिए। हाँ, क्या ऑप्शन करेंगे यहाँ पर? करेक्ट, फटाफट कमेंट कर देंगे सभी जल्दी से। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है भौगोलिक विस्तार के अनुसार देखना है कि राज्य की दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी
सीमा क्रमशः किन राज्यों से मिलती है, किन पड़ोसी राज्यों से मिलती है? अभी देखा था हमने दक्षिणी पूर्वी और देखो यहाँ पर मैप है क्या, मैप नहीं लिया मैंने, यहाँ पर कोई मैंने पीछे ले रखा था। दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी दोनों तरफ वाली, यानी कि ये वाला जो बेल्ट है, देखो ध्यान से देखना इसमें, ये मैप बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया ये आपके दक्षिणी होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा पूर्वी और ये हो जाएगा पश्चिमी और ये हो जाएगा कौन सा, उत्तरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, दक्षिणी और पूर्वी, यानी ये दक्षिणी है और ये पूर्वी, यानी ये वाला बेल्ट, एक तो ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या रहा, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी ये वाला बेल्ट, ठीक है। ये दोनों बेल्ट जो है सीमा क्रमशः कौन सा राज्य के द्वारा मतलब बनाई जाती है ना, तो इस तरफ कौन है, देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे कौन होगा आपके एमपी, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे कौन सा होगा, गुजरात, जी जे, गुजरात, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, मध्य प्रदेश और गुजरात, क्या ऑप्शन लगे, बी ऑप्शन कर दो सभी करके, क्लियर, मध्य प्रदेश और गुजरात, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सर्वाधिक लंबी और सबसे छोटी सीमा को सटीक रूप से दर्शाता है, यानी सर्वाधिक लंबी सीमा किससे लगती है और सर्वाधिक सबसे छोटी सीमा जो है वो किससे लगती है, ये देखना है। तो सबसे लंबी किसके लगती है, मध्य प्रदेश से, और सबसे छोटी किसकी लगती है, सबसे लंबी किसकी कौन होगा, मध्य प्रदेश एमपी, और सबसे छोटी कौन होगा यहाँ पर, पंजाब, कौन हो जाएगा, पंजाब। मध्य प्रदेश से कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर, कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर, और पंजाब से कितनी लगती है, 89 किलोमीटर, कितनी हो जाएगी, 89 किलोमीटर, ठीक है। देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश सबसे लंबी, बिल्कुल सही, पंजाब सबसे छोटी उत्तर में, बिल्कुल सही है, गुजरात सबसे लंबी नहीं है, ये तो गलत होगा पहले से आपके, मध्य प्रदेश सबसे लंबी सही है, उत्तर प्रदेश सबसे छोटी नहीं है, ये भी गलत होगा, पंजाब सबसे लंबी नहीं है, ये तो गलत ही हो गया पहले से आप, तो ए ऑप्शन कर गया, कौन सा लगाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सभी कर देंगे, अपना यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, करेंगे फटाफट कमेंट करो, देखिए सभी जल्दी से कमेंट, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी भी है ना, कमेंट करते रहो सभी जल्दी से, वेरी गुड। क्या कह रहा प्रश्न, ध्यान से देखना इसमें, हाँ 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत निर्धारित की गई राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? देखो जैसे प्रश्न इसमें दे रखे बुक्स में वो सारे मैंने शामिल करे हुए, ठीक है, बिल्कुल आप निश्चित रहिएगा, किताब को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इस क्लास को आप कंप्लीट देख लो और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लो, ठीक है। और पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूँ, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी चीजें आपके पास होने वाली जल्दी ही। हाँ भाई बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बतानी है रेड क्लिफ रेखा की, देखो रेड क्लिफ रेखा कहाँ पर, मैप नहीं है यहाँ पर, मैप में अटैच नहीं करा, बाद में बताऊंगा, आगे मैप आएगा आपसे, ठीक है। तो कितनी है, 1070 किलोमीटर, कितनी हो जाएगी, 1070 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन कर देंगे सभी करेक्ट, कौन सा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों और उनकी अवस्थिति दिशा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है, बताओ। देखिए पड़ोसी राज्य और उनकी अवस्थिति की जो दिशा है वो बतानी। देखो पहला क्या कह रहा है, राज्य की पूर्वी सीमा पूरी तरह से केवल उत्तर प्रदेश के पास है, सही है क्या, पूरी सीमा, मैप नहीं लिया, मैप मैंने आगे ले रखा था, आपने बता दिया आपको पहले से है ना, वापस आगे मैप लेंगे एक बार और हम। प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्वी सीमा, क्या कह रहा है यहाँ पर, सत्य कथन पूछा है ना, तो देखो राज्य की पूर्वी सीमा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश द्वारा बनाई जाती है, पूर्वी सीमा कहाँ बनती है, उत्तर प्रदेश के द्वारा, पूर्वी सीमा नहीं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हाँ पूरी सीमा उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं बनाई जाती, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये तो पूरी सीमा उत्तर प्रदेश नहीं बना था, पूरी सीमा पूछा गया ना, पूरी नहीं बना था, ठीक है, पूरी नहीं बनाता ये। राज्य की दक्षिणी सीमा पूर्ण रूप से गुजरात राज्य द्वारा घेरी हुई, दक्षिणी सीमा पूरी है क्या, पूरी नहीं है, ये भी नहीं है पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से राजस्थान को इस प्रकार से नीचे जो है उसके द्वारा घेरा हुआ नहीं है गुजरात के द्वारा, ठीक, गुजरात यहाँ पर है साइड में। फिर देखो राज्य की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा पंजाब और हरियाणा राज्यों द्वारा घेरी गई है, बनाई गई है। देखो उत्तरी सीमा कौन, पंजाब, और उत्तर पूर्वी कौन हो जाएगा, हरियाणा, ये बिल्कुल बात सही लग रही है यहाँ पर, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन कैड करेंगे इसमें। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1950 में किया गया कि नहीं, 1947 में किया गया, कब किया गया था, 1947 में, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, सी ऑप्शन कर देंगे, फिर बिल्कुल सभी यहाँ पर अपना करेंगे। नेक्स्ट देखो फिर आगे, प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में संभाग शब्द का सही अर्थ क्या है, बताओ। देखिए संभाग का सही अर्थ क्या होता है, बताओ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, संभाग डिवीजन का सही अर्थ क्या होगा, वह क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है, नहीं, उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ये तो गलत होगा आपके। सुचारू प्रशासन हेतु बनाए गए कुछ जिलों का समूह, ये बात बिल्कुल सही है, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जाए इसके लिए कुछ जिलों का समूह बनाते हैं, उसको कहते हैं संभाग, ठीक है। सबको मिलाकर एक करना तो एकीकरण कहलाता है, ये तो गलत हो जाएगा फिर आपके, ठीक है। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई नहीं होती है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आगे,
भारत के उन विशिष्ट भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्रों को क्या कहा जाता है जहां सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है? सीधा केंद्र सरकार जहां शासन करती है उसको क्या कहते हैं? संबद्ध राज्य कहते हैं क्या? नहीं कहते। संभाग भी नहीं कहते, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ये बता दिया मैंने आपको, क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश वो कहते हैं जहां केंद्र का सीधा शासन होता है। ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है राजस्थान में, भारत में? कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं? 8 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा बताओ? अभी देखा आपने कितना? जैसलमेर। कौन हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। इसमें करेक्ट आपके ए ऑप्शन कर दो सभी के। कितना क्षेत्रफल है जैसलमेर का, जरा एक बार कमेंट करके बताओ। देखो आप कमेंट करो, देखिए क्षेत्रफल कितना है ये कमेंट करना आप सभी को। ठीक है, मैं बताऊंगा कल की क्लास में। आज आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्षेत्रफल कितना है कमेंट करना सभी आप। ठीक है, आंसर बताओ देखिए इसका। तब तक नेक्स्ट देखो फिर आगे। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं वर्तमान के अंतर्गत? 30 नहीं है, 33 नहीं, 41 जिले। कितने? 41 जिले हैं। 41 कितने हो जाएंगे? 41 जिले हैं राजस्थान में वर्तमान के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे। श्री गंगानगर और बांसवाड़ा जिले क्रमशः राजस्थान के कौन से जिले माने जाते हैं बताओ? श्री गंगानगर और बांसवाड़ा कौन से जिले माने जाते हैं? गंगानगर और बांसवाड़ा। गंगानगर देखो सबसे, ये देखो यहाँ पर मैप समझो थोड़ा सा। ये देखो आप क्या करें, यहाँ पर आपके गंगानगर यहाँ पर है, गंगानगर यहाँ पर है ना। ठीक है, हाँ गंगानगर, ये गंगानगर हो जाएगा। और दूसरा पूछा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या माना जाता है? ये पूरा उत्तरी हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी हो जाएगा। यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी। तो क्या लिखा? सबसे पूर्वी, पूर्वी नहीं है। सबसे पश्चिमी नहीं है। सबसे उत्तरी बिल्कुल सही, और सबसे दक्षिणी ये सही है। सी ऑप्शन कर दो बैठ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी। आगे देखो, राजस्थान राज्य की कुल सीमा अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों मिलाकर कितने किलोमीटर है बताओ? अंतर्राज्यीय सीमा देखनी है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय कुल सीमा कितनी है, कुल मिला के बात की जा रही है कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है। ये देखो, ये हो जाएगी कौन सी आपके 1070। कौन सी याद रखना, ये हो गया कौन सी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी हो जाएगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, 1070 किसके साथ जुड़ती है याद रखना? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ जुड़ती है? पाक के साथ, यानी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पर कौन सा आपके, ये तो होगा नहीं कुछ भी आपके, ये भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये हटा देते इसको क्या? हाँ ये सही है। कौन सी? 5900, 5000। अच्छा, प्रश्न किस तरीके से कह रहे हैं, ध्यान से सुनो एक बार जरा। कुल पूछा गया, देखो यहाँ पर कुल सीमा कहा है अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को मिलाकर कुल कितनी है, तो ये बिल्कुल सही होगा। कौन सा? यहाँ डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, 5920 कितना हो गया? 5920 हो जाएगी। इसमें से अगर 1070 अगर बाहर निकाल दो आप, कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो पीछे कितना रहेगा? 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 12 में 7 के 50 हो जाएगा, 8 के 8 आ जाएंगे, और यहाँ बचेंगे कौन से आपके? 4, 4850। 4850 ये जो है ना, ये जब अंतरराष्ट्रीय को बाहर निकालते हैं ना, अंतरराज्यीय, ये अंतरराष्ट्रीय वाली, तब जो है बचती है कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा, कितनी बचती है? अंतरराष्ट्रीय को बाहर निकालते तब 4850। नेक्स्ट देखो फ्रेंड, रेड क्लिफ रेखा का संबंध राजस्थान के संदर्भ में किससे है बताओ? रेड क्लिफ रेखा, ये देखो रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर देखो मैप में ये बनी हुई, यहाँ पर देखो ये साइड में दिख रही है ना आपको, ये राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर क्या क्या राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? हाँ अभी बताया था मैंने, कितनी? 4000, कितनी है? 4850। ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय कितनी हो जाएगी आपके? 1070 किलोमीटर। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य की अंतरराज्यीय सीमा रेड क्लिफ रेखा का संबंध राजस्थान के संदर्भ में किससे है? किससे है? मध्य प्रदेश की नहीं है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की सीमा अंतरराज्यीय कैसे? रेड क्लिफ तो है नहीं। अरावली पर्वतमाला के 2 भाग को बांटने वाली रेखा नहीं है। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये बिल्कुल सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया ये मैटर अपना पूरा का पूरा। बाकी आप याद रखना, पंजाब कितनी लगती है? 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262, उत्तर प्रदेश 877, मध्य प्रदेश 1600, और गुजरात होगी कौन सी आपके? हाँ 1022 किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो ये होगी। वैसे फर्स्ट वाला टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन थे आपके, तो मैंने आपको पूरे करवा दिए। ठीक है, अब इसकी आपको टेस्ट सीरीज कहाँ ज्वाइन करनी है, अगर आप चाहो तो केवल 10th की ले सकते हो अलग से, केवल 9th की ले सकते हो, या फिर इन तीनों का कॉम्बो पैक, इन सभी का, यानी कि क्लास 6, 7th, 8 और 9th और 10th, इन सभी को ले सकते हो। ठीक है, कितने? मात्र 51 प्राइस, नॉर्मल प्राइस रखी, कोई ज्यादा प्राइस की नहीं है। ठीक है, और इसमें सारे कथन कारण मतलब लेटेस्ट जो आपका पैटर्न है
नवीनतम जो परीक्षा पैटर्न चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सारी सारी टेस्ट सीरीज रहने वाली क्लास 6 से लेकर 10 तक की, ठीक है, जो आपको मिल जाएगी कहां पर, देशूरी क्लासेस ऐप पर। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा आपको सीईटी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो सीईटी के लिए 50 मॉडल टेस्ट पेपर, कितने हैं, 50 मॉडल टेस्ट पेपर है, ठीक है, सीईटी 12th लेवल के लिए। उसको आप सभी ज्वाइन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी आपको यही दिसुरी क्लासेस में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हाईकोर्ट की तैयारी के लिए हाईकोर्ट के मॉडल टेस्ट पेपर, टॉपिक वाइज टेस्ट है, राजस्थान कला संस्कृति के टेस्ट है, ये सारे अक्सर आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे, जिसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका रिप्लाई जरूर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट क्लास। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं वापस आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। रात को 9 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए जी, सभी को गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। हैव अ नाइस डे सभी, राधे राधे।